ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में अपन लोग चर्चा कर रहे थे ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, इसको सांख्य योगी भी कहते हैं, ज्ञान योगी भी कहते हैं। ये ज्ञानवान महापुरुष प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, न तो प्रिय की प्राप्ति में हर्ष को प्राप्त होता है और अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होता, अपने को विक्षेप में नहीं जाने देता। और ऐसा जो है अभ्यास चूँकि बहुत किया ही है, ब्रह्माभ्यास, लिहाजा इसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और शास्त्र के प्रति संशय, प्रमाणगत और प्रमेयगत और विपरीत भावना, ये तीन प्रकार के संशय होते हैं। ये संशय उसके निवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा करके जब वो चिंतन में बैठता है तो परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, एक हो जाता है। जैसे समुद्र का पानी महान जलराशि है, उसी में समुद्र का ही जल भर के किसी घड़े को और डुबो दें तो एकता को प्राप्त हो जाता है। और यदि घड़े की परिधि, यदि घड़े को तोड़ दिया जाए तो वो पानी समुद्र रूप ही हो जाता है। इन्होंने देह मन बुद्धि रूप जो ये घड़ा है, इसके अभिमान का त्याग कर दिया। देह को छोड़ने की जरूरत नहीं, देह का अभिमान छोड़ देना ही देह का त्याग। इसी प्रकार मन को आप छोड़ नहीं सकते, पर मन के जानने वाले यदि आप बन जाएं, मन से यदि असंग हो जाएं, तो आपने मन को जीत लिया, तो मन को अभी आपने त्याग कर दिया। जिसके लिए कहते हैं मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन के अमन होने पर फिर ये द्वैत रूप जो संसार है उसके लिए होता हुआ भी नहीं होता। जैसे कोई तलाकशुदा पत्नी पास में बिठा दी जाए तो लोग देखेंगे ये इसकी पत्नी है, पर सच्चे अर्थों में पत्नी नहीं है। ऐसे ही ये देह मन बुद्धि आदि इंद्रियों से और इन सभी से असंग हो गया है, लिहाजा ये एक ही भाव से परमात्मा में स्थित हो गया है, ऐसा कहते हैं। अब कहते हैं कि जब ये एक ही भाव से साधना करता है, जब ये ध्यान में साधन भजन में बैठता है, तो अपने को परमात्मा से अलग नहीं देखता, बल्कि अपने अंदर जो जानने वाली शक्ति है इसकी खोज में लगता है। और खोज करने के लिए है और जानना पना को बाधित नहीं होने देना है। ये अंदर में कोई तत्व है जो सदा रहता है, जिसके रहते जागृत आया, जिसके रहते जागृत गया, जिसके रहते स्वप्न आया और स्वप्न गया, सुसुप्ति आ गई और सुसुप्ति भी गई। इन तीन ही अवस्थाएं हैं प्रकृति की, और तीनों प्रकृति की अवस्थाओं का होना न होना इसके द्वारा जाना गया। इतना ही जगत है, लिहाजा ये सत है और जाना गया, इसलिए चेतन भी है।
तो है और जाननापना पर वो दृष्टि रखता है और खोजता है कस्तुम को हम, मैं कौन हूँ और कहाँ से ये हमारी चेतना आती है और कहाँ लीन हो जाती है। कस्तुम को हम कुता आयाता, ये हमारा अहम कहाँ से आता है और कहाँ लीन हो जाता है सुषुप्ति में। इस पर ये बारंबार विचार करता है और विचार करता हुआ उस ध्यानावस्था में अपनी समस्त बाह्य वृत्तियों का त्याग कर देता है। बाहर के विषयों का चिंतन अपने में नहीं फुरने देता। एक चैतन्य सत्ता जो आकाश की तरह व्यापक है, आकाश तो जड़ है, अपने को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता, पर बंधुओं जिस चैतन्य आकाश की बात करते हैं वो अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। इस जाननापना में इसने अपने मन को एकाग्र कर लिया है और उससे एक ही भाव को प्राप्त हो गया है, ऐसा कहा। तो फिर उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका निर्वचन करना बड़ा कठिन है। ये ब्रह्मानंद है, ये आत्म सुख है। ये किसी विषय से किसी वस्तु के प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता वैसा नहीं है। वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख संयोग और वियोग वाला है, अनुकूल है। संयोग हो गया सुखी हो गए, कुछ समय बाद दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी का पुत्र खो गया हो और वो बड़ा व्याकुल है और किसी ने कहा वो तुम्हारा पुत्र मिल गया और वो आ रहा है, तो उस माँ का और बाप का, उन माँ बाप का खुशी का ठिकाना ना रहेगा। पर वही लड़का, वही बेटा उसका जब काफ़ी समय रह जाता है और तरह तरह के क्लेश आदि का कारण बन जाता है, तो फिर उससे वो सुख नहीं मिलता जो मिला था। इसलिए पुत्र रूप विषय के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वो संयोग और वियोग वाला है। मिलने पर सुख और ना मिलने पर दुख, और वर्तमान में भी यदि वो अनुकूल नहीं तो दुखी ही करता है, ऐसा कहा। तो ये ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, बाह्य के विषयों को बाहर ही छोड़ देता है। जब चिंतन में बैठता है ना, तो फिर ना मन की चेष्टा से कोई मतलब रखता है, ना शरीर की चेष्टा से कोई मतलब रखता है। वो तो अपने को निर्विकल्प करता है। देह कुछ समय के बाद स्तंभित हो जाता है और मन जाननापना में खो जाता है। अहम भी देखते देखते चैतन्य बपू बन जाता है। इसी को गीता में कहा, आत्म संस्थम मना कृत्वा, अपने मन को आत्मा में स्थित कर दो, अर्थात आत्मरूप बना लो। जैसे घड़े के पानी को समुद्र रूप बना लो। कैसे बना लें? तो बंधुओं, बनाना है तो समुद्र में डुबा करके बना सकते हैं। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी रूप है, जो हमारा आपका आत्मा बना हुआ है, जो संपूर्ण जीव चराचर का आश्रय और प्रकाशक है, वही तो आपका आत्मा है, वही अपना आत्मा है, वही इस देह मन बुद्धि आदि का आश्रय और प्रकाशक है। उसी के रहते अपना होना अभी जागृत अवस्था में है, और जब स्वप्न अवस्था आती है तो ये जागृत अवस्था का होना ना होना हो जाता। फिर स्वप्ने वाला जगत दिखता है, और स्वप्ने वाला जगत भी होना ना होना हो जाता है। आपके रहते जड़ता छा जाती है। कुछ भी ना जानना, सुख से सोया, कुछ भी ना जाना, ऐसा जानते हैं। ना जानने को भी आप जान जाते हैं। किसने?
मन ने कुछ नहीं जाना, ये ना जानना को भी आप जान गए। इसलिए बंधुओं, आप सदा रहते हैं और सदा जानने वाले हैं। आपके रहते ये जगत है, आपके रहते ये जगत लीन हो जाता है। आप सारे जगत के आधार हैं, पर देह मन बुद्धि आदि से नहीं। इनका जो जानने वाला है, वो आधार आपका जो है, वो आपकी अपनी मैं है, क्योंकि उसके द्वारा ये सब जानने में आ गए। और जानने में आने वाला जो जानता है और जानने में आता है, तो जानने में जो आता है वो हमारे से अलग होता है और नाशवान होता है, उसका संयोग और वियोग होता है। बंधुओं, देह इंद्रिय आदि का संयोग हुआ है, ये अभी आए हैं जागृत अवस्था में, सो जाओगे तो ये गायब हो जाएंगे, मरण मूर्छा में गायब हो जाएंगे। ये देह आया है जाएगा, मन आया है और सुसुप्ति अवस्था से जैसे ये है अभी है, पर जैसे ही सुसुप्ति अवस्था आएगी ये मन जाएगा, लीन हो जाएगा। ये मन आभासित चेतना के साथ मरण के समय पुरुष को साथ लेकर के गमन करता है, लोकांतरों में जाता है। और यही मन अपने पूर्ण कर्मों का भोग करने के लिए बंधुओं स्वर्ग जाता है। भगवान नारायण की उपासना करने वाला साधक अपने इस मन के माध्यम से वैकुंठ धाम गमन भी करता है। और यही मन जब अमन हो जाता है तो जीते जी कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त हो जाता है, जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये मन जब अमन हो जाता है, जब मन आत्म संस्तम आत्मा में स्थित हो जाता है। किसी ने कहा आत्मा में स्थित कैसे होवेगा? आत्मा से अलग होकर के अपना वजूद ना मानना, जो है और जानना पना है उसमें ही स्थित रहना, फिर ना किंचिदप चिंते, फिर कुछ ना सोचें। उस समय जो स्थिति है वो आपका निज स्वरूप है, और उस निज स्वरूप में मन और शरीर और इंद्रियों का होना ना होना होता है, इसलिए ये आपकी मैं नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके समस्त जगत के विषयों का त्याग करके ये साधक चिंतन करता है, निदिध्यासन करता है, और निदिध्यासन करके अक्षय सुख को प्राप्त होता है। जिसका कभी क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं, जिसका कभी नाश ना हो उसे अविनाशी कहते हैं। ये अक्षय सुख और अविनाशी सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि ये धन से नहीं हुआ, ये स्त्री से नहीं हुआ, ये पुरुष से नहीं आया। हाँ, ये तो आपका अपना निर्विकल्प है। ये तो मन का साथ छोड़ देने मात्र से एक अजीब सत्तात्मक स्थिति का एहसास होता है। ये अजीब चैतन्यता जिसका कभी अभाव नहीं होता, ये एहसास करता है ये सांख्य योगी। क्या करता है? तो अगला वाला ये 5वां अध्याय है और 21वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदित्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। कहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि बाहर के विषयों को बाह्य स्पर्शेषु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय होते हैं। ये स्पर्श आदि 5 विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये 5 विषय हैं, इनको, इन विषयों में असक्तात्मा, इन विषयों से इसने अपनी आसक्ति तोड़ ली है। इसे ऐसा नहीं है
ये लगता ये हमें हमारे पास हमेशा बने रहें ना, इनके होने ना होने में, इसे आ जाने पर ये सुखी नहीं, ये विषय प्राप्त हो जाए तो सुखी नहीं होता और चले जाए तो दुखी नहीं होता। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में ये हर्ष और शोक से रहित हो चुका है। यही वजह है कि ये आसक्ति रहित हो गया है, कहीं कोई जुड़ाव नहीं किसी विषय से। इन विषयों में राग और द्वेष की व्यवस्था है, ये बात वो भली भांति जानता है, लिहाजा उन विषयों में ये आसक्त नहीं होता। क्या करता है ये? तो कहते हैं बाह्य स्पर्शे स्वर्श असक्तात्मा आत्मनि यत सुखम तत बिंदति। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला मन वाला ये हो गया, इसने अपने मन को ऐसा बना लिया है, किसी भी विषय में न राग करता न किसी में द्वेष करता। और जब राग और द्वेष से रहित हो गया है तो इसको कहेंगे असंग हो गया, आसक्ति रहित हो गया है। फिर क्या करता है ये साधक? आत्मनि यत सुखम तत बिंदति। कहते हैं आत्मा में स्थित ध्यान के द्वारा जो सी सात्विक आनंद प्राप्त हुआ है, जो किसी के संयोग से नहीं, अपने आप। तो ये बाहर के विषयों में आसक्ति रहित मन वाला या अंतःकरण वाला ये साधक आत्मा में ध्यान जनित जो सात्विक आनंद विद्यमान है, ये किसी संयोग वियोग से नहीं है, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको ये प्राप्त हो जाता है, किसी विषय के संयोग से नहीं, ये अपने आप इसे प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त कर लेता है। सह ब्रह्म योग युक्तात्मा। सह, वह जो साधक है, ज्ञान योगी जो है, ब्रह्म योग युक्तात्मा, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के, सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है उससे अपना योग करता है, उससे अपना जुड़ जाता है। जैसे घड़े का पानी समुद्र के पानी से एकीकार हो जाता है, ऐसे ही ये सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न रूप से स्थित पुरुष ये अक्षय सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद को ये प्राप्त कर लेता है, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसे आनंद को ये प्राप्त करता है। कैसे? अभिन्न निश्चय करके, वो परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ, सोहम सोहम, धीमे धीमे श्वास के माध्यम से, या ओ और माँ, रा और माँ, ऐसी साधना करता है। और ऐसी साधना करके वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से अपने को महसूस करता है। परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं चिंतन करता, बल्कि परमात्मा से मैं अभिन्न हूँ। कैसे? मन और इंद्रिय से अपने को अलग करके, इस माया के बनाए हुए यंत्र से अपने को असंग करके, और इस बात को हृदय में धारण करता है कि मैं वो परम ब्रह्म परमात्मा, मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय कर लेता है। कैसे?
फिर मैं एक बार कहूँ, यहाँ पर देह इंद्रिय आदि से अभिन्नता नहीं कर रहे हैं। देह की अभिन्नता तो संसार से है, इसलिए देह जब छूटता है तो संसार में रह जाता है। मन की अभिन्नता माया से है, इसलिए मन माया रूप ही है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लखो निज रूप। देह और जगत यदि सत्य लगता है बंधुओं, तो इसका मतलब है अभी हम आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात आत्मा को अपनी मैं अभी हम नहीं मान रहे हैं। यदि देह जगत प्रकृति आदि देह और जगत आदि ये सत्य लगते हैं, तो अभी हम आत्मा से दूर हैं। इसलिए किसी ने कहा जब तक ये सच्चे लगते हैं, मन माया प्रकृति जगत, मन और माया और प्रकृति और ये जगत अगर सत्य लगता है तो अभी अपना निज स्वरूप नहीं जाना, ऐसा कहा। इसलिए ये साधक क्या करता है, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला ये साधक आत्मा में स्थित ध्यान जनक जो सात्विक आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो आत्म सुख है, उसको ये प्राप्त हो जाता है। और वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में ऐसा योग करते अभिन्न भाव से निश्चय करके अक्षय आनंद अर्थात ब्रह्मानंद को ये प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। तो इस तरह से ये किस तरह से साधक अपने को परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद का निश्चय करता है, ये बात बताई गई। एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और किस प्रकार से ये ज्ञान योगी अक्षय सुख को प्राप्त करता है, स्मरण करते हैं। बाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहत अंतःकरण वाला आत्मा में आनंद है, उसको ये प्राप्त हो जाता है और परमात्मा से अभिन्न भाव से स्थित ये पुरुष अक्षय ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही, आगे की चर्चा अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।